ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ, ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है। तो जैसा कि बहुत सुंदर आज मौका मिला है, आदरणीय प्रभा दीदी और उनके छोटा सा बगिया, सुंदर सा, बाबा कहते हैं बगीचा जो सुहावना भी होता है, लुभावना भी होता है और हर किसी के दिल करती है कि वहां जाकर उसका पूर्ण आनंद लें। और आज वैसे तो देखा जाए हम स्थूल रीति वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी सूक्ष्म रीति आप सभी हम सब के मध्य हैं। जहां कहीं भी हैं, इस बगीचे की खुशबू, इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं और साथ साथ अपना भाग्य बनाने की नई कलम कैसे हम लगाएं, जिसको श्रेष्ठ विधि कहते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे आज। बहुत सुंदर मौका आदरणीय दीदी जी ने दिया आप सभी से इस साइंस के माध्यम से मिलने का। तो सर्वप्रथम मैं दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो ड्रामा में कल्प कल्प नोंद हो गई आप सब परिवार से इस रीति भी मिलने का। बाकी जैसा कि आज का विषय बहुत सुंदर है कि भाग्य बनाने की श्रेष्ठ विधि, तो यदि हम सभी भाग्यशाली हैं, अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि आप सभी ब्राह्मण हैं और ज्यादातर ब्राह्मणों को भाग्य बनाने का या भाग्य की कलम बाबा ने हम बच्चों को दी ही हुई है। लेकिन फिर भी समय प्रति समय कुछ कर्म में उतार चढ़ाव आ जाने के कारण हमारे मन में ये बात आती रहती है कि क्या हमारा कर्म सार्थक है, सत्य है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसको करने की विधि ठीक है या नहीं है। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता तब तक हमेशा जानकारी को अच्छी रीति और लेने की इच्छा बनी रहती है। यदि मैं आप सबसे कहूं कि हम सब भाग्यशाली हैं, ये मानते हैं, या श्रेष्ठ भाग्य किसे कहा जाएगा, आप उसकी परिभाषा दें, तो हम सभी श्रेष्ठ भाग्य की परिभाषा भिन्न भिन्न रूप से देते हैं। हम सभी कहेंगे भाग्यशाली हैं, लेकिन भाग्यशाली तब कहा जाएगा जब भाग्य की तुलना वास्तव में किससे की जा रही है, ये हमारे समक्ष क्लियर हो। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, आप सब भाग्यशाली जब इस क्लास में पहुंच ही गए हैं, तो क्यों ना आप सभी अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। एक बार ब्राह्मण अगर ब्राह्मण से दृष्टि ना ले, ब्राह्मण अगर ब्राह्मण के साथ सम्मुख बैठे और लाइट सब कुछ बंद करके एक नॉर्मल अवस्था में बैठे, तो ब्राह्मण ले नहीं पाता। बाबा ने हमको इतनी सुखद, देखिए, सुविधा दी है कि हम जहां भी हैं अपने ही घर में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, हमें ना आने की जाने की कोई तकलीफ उठानी पड़ी है। लेकिन घर में बैठ के भी अगर हम हिडन बैठे, बंद होके बैठे, एक दूसरे के भाग्य का मस्तक किसी को दिखाए नहीं, देखे नहीं, तो उस भाग्य की क्या गरिमा और क्या विधि हम सीख पाएंगे। इसलिए बहुत सुंदर, धन्यवाद आप सभी ने अपना वीडियो ऑन किया। एक मुख्य बात और लेना चाहूंगी कि जब हम भाग्य शब्द की बात करते हैं तो हर कोई भाग्य शब्द का वर्णन जो करता है वो अलग अलग रीति करता है। भाग्य शब्द का जो वर्णन है, उस वर्णन में मुख्य 4 बातें आती हैं। मैं 4 पड़ाव लूंगी, क्योंकि हर कोई अपने को भाग्यशाली कैसे वर्णन कर पाएगा या समझ पाएगा। आज किसी से भी पूछो, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप आराम से रह रहे हैं, आपको पैसे की कोई चिंता नहीं है, तो कई कहते हैं ऐसा पैसा भी क्या काम का जब बाल बच्चे सगे संबंधी साथ ना हो। कह देते हैं ना, कई बार ऐसे शब्द बोल देते हैं।
फिर किसी को भरा पूरा परिवार है, बीवी बच्चे बहू पोते पोतियां सब घर में हैं, तो हम कहते हैं अरे वाह आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आपका पूरा परिवार आपके साथ है। तो कहते जी ऐसा भाग्य भी किस काम का, सारा परिवार साथ है, सारा पैसा भी है, लेकिन तन ही साथ नहीं देता। ना हम उनके साथ बैठ सकते हैं, ना हम हंस खेल सकते, बेचारे वो मेरी चिंता करते हैं, मैं अपनी चिंता में डूबा रहता हूँ। तो ये भी हमें परेशानी है, सब कुछ होकर भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हम भाग्यशाली हैं। या फिर कई बार हम कहते हैं देखिए आप तो स्वस्थ भी बहुत हैं, आपका परिवार भी बड़ा सुखद है, धन धान्य से भी भरपूर हैं, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। तो पलट के उत्तर मिलता है सब कुछ है, लेकिन जो देखना चाहिए आपको वो कहाँ दिख रहा है। हमारे को इतनी चिंता है, ये तो हम ऊपर से हंस देते हैं, आप क्या जानो अंदर हमारे क्या क्या चल रहा है, हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इसका मतलब मन अशांत है, मन की सुख नहीं है, मन की प्राप्तियां नहीं है। तो ये 4 स्टेजेस हैं भाग्य को श्रेष्ठ बनाने की जानकारी करने के लिए, जिसमें सबसे पहली बात आती है तन की, दूसरी बात आती है मन की, तीसरी बात आती है धन की, और चौथी बात आती है जन की। तन मन धन और जन, ये 4 बातें, और चारों ही बातों में जब हम अपने आप को सुखी अनुभव करते हैं, संपन्न अनुभव करते हैं, भरपूर अनुभव करते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारा भाग्य बहुत सुंदर है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो किसी के पास तन है तो मन शांत नहीं है, तन और मन दोनों हैं तो धन की कमी है जो भी चाहिए, और तन मन धन सब कुछ है तो व्यवहारिक संबंध जो होने चाहिए जन, वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति किसी ना किसी एक स्टेज से दूर हुआ है, जिसके कारण जो सुख उसको श्रेष्ठ भाग्य का होना चाहिए वो नहीं प्राप्त कर पा रहा, या अपने आप को कहीं ना कहीं खाली अनुभव कर रहा है। अब तन का भाग्य हम कैसे अच्छा बनाएं, क्योंकि आज हम श्रेष्ठ भाग्य की विधि की बात कर रहे हैं। पता तो हम सबको है कि हमारा भाग्य कैसा है और किस डगर पर चल रहा है और कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन पता होने के बावजूद भी कुछ बातों पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं तन के भाग्य की बात। मेरा तन स्वस्थ रहे, मेरा तन निरोगी रहे, मेरा तन हृष्ट पुष्ट रहे और अंत तक अपने हाथ से कार्य करते रहें, किसी की सेवा ना लेनी पड़े। ज्यादातर हम ब्राह्मणों की यही इच्छा रहती है, सही कह रही हूं मैं? अब बताइए, तन का एक नियम है। तन का नियम क्या है? कहते हैं शरीर एक गाड़ी है और आत्मा इसका ड्राइवर है। और गाड़ी की संभाल का मतलब होता है जब आप गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम हमें चेक कर लेना चाहिए ब्रेक सब ठीक है, उसके बाद पेट्रोल की टंकी है, फुल है, यानी चलने लायक, जहां तक हमें जाना है वहां तक का हमारे पास सफर तय करने के लिए क्या पेट्रोल पर्याप्त है। फिर तीसरा हमको देखना पड़ता है कि टायर्स में हवा वगैरह सब ठीक है, कोई टायर पंचर तो नहीं है, क्योंकि मुझे इस गाड़ी को लेकर जाना है। और फिर चौथी चीज जो मुख्य है वो उसका लाइट आदि सब कुछ भी हम देख लेते हैं, पानी आदि भी देख लेते हैं, कहीं हीट अप तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं जो रास्ते में खड़ी हो जाए गाड़ी हीटिंग होकर और फिर हमें दिक्कत हो जाए, चिंता हो जाए। तो इससे स्पष्ट होता है कि एक साधारण स्थूल गाड़ी को भी चलाने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब ये सब चीजें देख कर हम कहीं ड्राइव पर निकलते हैं तो वापस आने के बाद हम कहते हैं बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा रहा, हमारी यात्रा सुखद रही। आज हम अपने आप से पूछें, हे आत्मा रूपी ड्राइवर,
क्या तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक है? क्या सच में ये सारी आंखें, हाथ, मुख, पैर, ये हर प्रकार की शक्ति से भरपूर है, हवा भरी हुई है इन टायर्स में, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमने यात्रा करनी है। और फिर जिस तन को हम लेकर जा रहे हैं, क्या इस तन में पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में है? आप देखिए, पेट्रोल की जगह हम कुछ और घर में दाल बच गई हो, टंकी खोल के डाल दें, तो क्या गाड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी। पेट्रोल ही डालना है, पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल, डीजल की गाड़ी में डीजल ही चाहिए। इसी तरह से आज हमें मालूम है कि क्या हमें भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीजें हम मनुष्यों के लिए बनी हैं और कौन सी चीजें हम ब्राह्मण, हम मनुष्यों के लिए अपर्याप्त है, गलत है। परंतु फिर भी हम वो खा लेते हैं जो हमें दिखने में सुंदर लग रहा होता है या प्रलोभन देता है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार करने के उपरांत फिर हमें अंदर से अगर थोड़े भी पसीने आ रहे हो, मान लीजिए खूब पकौड़े खा लिए आपने, बारिश आ रही है, चलो जी चढ़ाओ कढ़ाई, पकौड़े खाएंगे हम, और जैसे ही खा लिए आनंद तो बड़ा आया, क्योंकि जीभ पर रुकी है थोड़ी देर चीज, तो बड़ा मजा ले लिया हमने। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर हमें थोड़े पसीने आ गए, थोड़ी घबराहट आ गई, तो तुरंत हमारे मन में भय उत्पन्न होता है। वो भय उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि मन में आता है, हाय हार्ट की प्रॉब्लम है और मैंने आज ये खा लिया, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और मैंने आज इतना हैवी भोजन ले लिया। इसका मतलब अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे अंदर भय जरूर आता है, ये निशानी है। इसका मतलब तन का भाग्य मुझे ठीक करना है तो उसी चीज का सेवन करें, उसी पर्याप्त मात्रा में करें, और उन चीजों को हम अपने में आने दें जो हमारे तन के लिए सही है, यथार्थ है। तब हम निश्चिंत होंगे। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हल्का फुल्का भोजन खाता है, पर्याप्त मात्रा में खाता है, कोई लोभ के वश आकर नहीं भोजन स्वीकार करता, अगर उसको थोड़ी सी भी तकलीफ हो, हार्ट में पेन भी हो रहा हो ना, और कोई कहे चेक कर लो आपका बीपी ठीक है, ये ठीक है, तो सामने वाला बड़ा निश्चिंत होके कहता है, अरे फिक्र मत करो, मेरा बीपी बहुत अच्छा रहता है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैंने ऐसा कुछ खाया ही नहीं है जो कुछ हो। एक हिसाब किताब की बात अलग आती है, जो पुराना हमारा तन का हिसाब होता है। अदरवाइज मोस्टली यही होता है कि हमारे मन में किसी प्रकार की चिंता भय नहीं होती, क्योंकि हमारे को स्पष्ट रहता है कि हमने ऐसा कोई चीज का सेवन नहीं किया है। तो बाबा भी, परमात्मा भी हम बच्चों को इस तन के भाग्य को सुंदर बनाने के लिए, तन के भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम एक विधि बताते हैं। वो विधि है कि हम शुद्ध सात्विक आहार का सेवन करें। शुद्ध सात्विक आहार भी वो शुद्ध कब होगा? आप कहेंगे आजकल तो सारी चीजें अशुद्ध है, दूध देख लो उसमें मिलावट है, सब्जियां देख लो उसमें इंजेक्शन है। तो अब हम कोई खेती बाड़ी तो अलग नहीं शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तन को स्वस्थ बनाने के लिए, उसका भाग्य अच्छा रखने के लिए परमात्मा हमको कहते हैं, भले ही आप शुद्ध शाकाहारी भोजन खा रहे हैं, लेकिन भोजन को खाने से पूर्व परमात्मा की याद में, परमात्मा के भंडारे में बना रही हूँ। आज की ही मुरली में बोला गया बाबा ने, ऐसी स्मृति से जब हम भोजन बनाकर इस तन को भोग लगाते हैं, स्वीकार कराते हैं, तो ये तन मेरा बड़ा भाग्यशाली बन जाता है। इस तन को किसी भी प्रकार की कोई चिंता व भय नहीं होगा। जैसे एक व्यक्ति को उससे गलती से कोई कार्य ऐसा हो गया, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर देना चाहूंगी, एक बच्चा है, एक बच्चे से कोई घर में कांच का ग्लास टूट जाता है, तो वो जल्दी जल्दी उस ग्लास को छुपा देता है कि कोई देख ना ले, फटाफट फटाफट उसको डस्टबिन में डाल देगा और निकल जाएगा खेलने के लिए।
लेकिन खेल में भी सारा समय उसकी बुद्धि में क्या रहेगा, सारा समय उसकी बुद्धि में क्या रहेगा, किसी ने देख तो नहीं लिया था, कहीं कांच के ग्लास का पता तो नहीं पड़ गया, किसी को ये तो नहीं मालूम पड़ गया कि मैंने तोड़ा था। अच्छा, जैसे ही वो घर आया तो देखता है माँ बैठी है बड़ी गुस्से में, सोचता है लगता है इनको पता चल गया ग्लास टूटा है, फिर भी इंतजार करता है, बोलता नहीं है कुछ भी। थोड़ी देर बाद देखता है वो मेड को डांट रही होती है माँ कि तू ध्यान से नहीं करती है, तूने ही तोड़ा होगा जरूरी है। तो शांति तो रखता है, थोड़ी लंबी सांस भी ले लेता है कि चलो मेरे ऊपर नाम नहीं आएगा, अब मेड के ऊपर नाम आ जाएगा। लेकिन फिर भी कान बड़े खड़े रखता है कि कहीं घूम फिर कर मेड ये ना कह दे मैंने नहीं तोड़ा, तो कहीं फिर से सर्च ना शुरू कर दे कोई, तो डर बना रहता है। अगर हम कोई काम गलत करते हैं तो भय बना रहेगा। वहीं दूसरी ओर उदाहरण लीजिए, अगर कोई बच्चे ने कांच तोड़ा ही नहीं है और फिर भी उसकी खूब पिटाई की जा रही है, खूब पिटाई की जा रही है, तूने ही तोड़ा होगा, बताता नहीं है, ऐसा करता है वैसा करता है, तो मार खा भी लेता है लेकिन निश्चिंत रहता है वो, क्योंकि उसने तोड़ा ही नहीं है। उसके बाद उस ग्लास के विषय में कोई बात भी कर रहा होगा, वो निश्चिंत है। क्यों निश्चिंत है? क्योंकि उसको पता है ये गलती उसने करी ही नहीं है। तो यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो भय और चिंता के टॉक्सिन्स हमारे तन में अपने आप उजागर हो जाते हैं। और अगर हम ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं, गलती किसी प्रकार की हमने नहीं करी है, तो स्पष्ट होता है हम किसी भी प्रकार की चिंता व भय से मुक्त रहेंगे, हमें कोई परेशानी का अनुभव नहीं होगा। फिर अगली बात आती है मन की। मन मेरा कैसे शांत रहे, मन मेरा कैसे सुखी रहे। अब मन की बात आती है तो मन तो हमारा दिखाई तो देता नहीं है, जिसको हम सशक्त बनाएं या जिसकी हम हवा पेट्रोल आदि चेक करें। तो मन में हम किस प्रकार का श्रेष्ठ भाग्य जगाएं या मन को भाग्यशाली बनाने के लिए हम ऐसा क्या करें जो मेरा मन बड़ा भाग्यशाली हो जाए। तो परमात्मा ने हमें इसकी भी बहुत श्रेष्ठ विधि दी है। वो ये दी है कि मन का कार्य बहुत सुंदर है, चिंतन करने का। और चिंतन करने का जो कार्य है वो चिंतन एक प्रकंपन के भाव से होता है। चिंतन की तरंगे होती हैं और वो जब तरंगे उठती हैं तो वातावरण में फैल जाती हैं। इसलिए परमात्मा ने हमको क्या बोला कि सुबह सुबह उठकर जब सारी नकारात्मक वृत्तियां सुषुप्त हो चुकी हैं, सो चुकी हैं, साइलेंट मोड पे जा चुकी हैं, सब कुछ बंद है, उस समय अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त के समय आप अपने मन को उस परम शक्ति परमात्मा के साथ जोड़ लें। जब उस परम शक्ति परमात्मा के साथ हम जोड़ लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, हमारा मन शक्तिशाली होना शुरू हो जाता है, हमारा मन सशक्त होना शुरू कर देता है। इतना तक कि मन में सुविचार आते हैं, क्योंकि परम शक्ति परमात्मा से जुड़ने से, उनसे वो बातचीत करने से, उनसे सुबह सुबह वरदान और वो पॉजिटिव वाइब्स ले लेने से हमारा मन पावरफुल हो जाता है। अब जब एक बार मन के प्रकंपन तैयार हो गए हैं, पावरफुल हो गए हैं, फिर इस मन में कोई हमें पिंच करे, कोई हमें कोई ऐसी बात बोले, कोई टोंट कसे, कुछ भी करे, कोई किसी प्रकार की कोई टीज करे, हमें असर ही नहीं होता, क्योंकि मन बहुत प्रफुल्लित है, मन बहुत भरपूर है। मन का टैंक हमने इतना अच्छा सुंदर भरपूर कर लिया है, जिसके कारण हमारे अंदर कोई ऐसी बात ही नहीं चुभती है जो कोई हमें सुनाए और हम दुखी हो जाएं। इसलिए सुबह का समय अमृत वेले का और सुबह सुबह का पॉजिटिव थॉट, जिसको बाबा मुरली शब्द कहते हैं, जब हम वो सुबह सुबह मन का भोजन कर लेते हैं तो मन का भाग्य जग जाता है। मन का भाग्य जग जाना अर्थात मन श्रेष्ठ चिंतन में रहता है, मन भरपूर रहता है और मन शक्तिशाली रहता है। जैसे आप किसी बहुत सुंदर चीज को सुबह सुबह सुन चुके होते हैं
या एक छोटे बच्चे का ही उदाहरण मैं लेती हूँ। उसको अगर सुबह सुबह बता जाए कि बस तू अब जा, स्कूल से जब तू वापस आएगा ना, तेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। तो आप देखिए जरा, वो स्कूल जाता है बड़ा खुशी खुशी, रास्ते में उसको कंकड़ लग गया, चोट लग गई, गिर गया, उठ जाता है, झाड़ता है, फिर भागता है, उसको कोई परवाह नहीं हो रही। आज उसके दोस्त उसका बैग छुपा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ उसकी टांग खींच रहे हैं, कुछ उसके ऊपर टीज पास कर रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसकी बुद्धि कहाँ एंगेज है कि शाम को मुझे मेरे पापा कुछ सरप्राइज देने वाले हैं। वो उस खुशी में इतना तल्लीन है जो उसको यहाँ की बातें मन में डिस्टर्ब कर ही नहीं रही हैं। तो सोचिए कि मन अगर हम भी इसी तरह उस परम पिता, आत्माओं के पिता परमात्मा से कुछ ऐसे वरदान, कुछ ऐसी शक्तियां भरपूर कर लें, सुबह सुबह का समय जो मेरा पर्सनल टाइम है मेरे पिता से मिलने का, अगर हम उस समय पर उनसे जुड़ जाते हैं तो ये मन मेरा शक्तिशाली हो जाता है और मन का जो भाव है वो श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है। ये जो श्रेष्ठता है मन की, ये वास्तविक मन की शांति को प्रतीत कराता है, मन विजुलाइज कराता है, महसूस कराता है। उसके बाद बात आती है धन की। आज धन की बड़ी दिक्कत होती है, आर्थिकता बहुत डाउन आ चुकी है। हम देखते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस इतने हो रहे हैं, जो मनुष्य डिप्रेशन में जा रहे हैं, काम नहीं चल रहा है। और ऐसे में हम बच्चों को परम पिता परमात्मा ने धन को भाग्यशाली, धन से मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ बन सकता है, उसकी विधि बहुत सुंदर बताई है। और उसकी विधि कैसे बताई? आज हम धन जहां आया, जैसा आया, वहां प्रयोग कर लेते हैं, जो आया जिसको आया उसको दे देते हैं। कई बार तो हमें पहचान भी नहीं होती, हम उसको दान समझकर दे देते हैं और ये समझते हैं कि चलो जितनों को हम देंगे उनकी हमें दुआ मिलेगी। लेकिन हो सकता है आप जाने अनजाने ऐसों को दे रहे हैं जो दुआ देना तो छोड़िए, उस धन का सदुपयोग भी नहीं करते हैं, उसको गलत जगह पर प्रयोग कर लेते हैं और हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है। ऐसे में परमात्मा कहते हैं वो धन हमारा ध्यान खींच लेता है। दुनिया में कहावत है, जहां धन होता है वहां ध्यान होता है। आपने अगर 2 रुपए भी देकर अखबार खरीदा होगा तो आपका ध्यान सारा दिन कहाँ जाएगा? अखबार में, कि आज अखबार खरीदा है, पढ़ा नहीं है, कहाँ है अखबार, कहाँ है अखबार, बार बार ढूंढते रहोगे, क्योंकि आपने पैसे दे के लिए हैं, ऐसे नहीं कोई डाल के गया। इसका मतलब है हम अगर 2 रुपया भी कहीं डाल रहे हैं तो हम उस पर ध्यान को खिंचवाते रहते हैं और बार बार उसकी तरफ हमारी बुद्धि जाती है। आप सोचिए, अगर हम जाने अनजाने धन किसी गरीब को देखकर, आज कई मांगने वाले निकल पड़े हैं जो सहज रास्ता समझते हैं धन कमाने का, अगर हम उनकी दरिद्रता को देखकर, उनके रूप को देखकर हम दे देते हैं धन और वो उसका दुरुपयोग करते हैं, तो आप सोचिए ये धन मेरे श्रेष्ठ भाग्य बनाने में लगा या दुर्भाग्य। आप कहते हैं जी मेरी इंटेंशन तो ठीक थी ना, मैंने तो अच्छे भाव से ही दिया था। आपने तो बहुत अच्छे भाव से दिया था, लेकिन समझ भी तो आपके पास है। यदि धन आपके पास आया है तो ऐसे ही तो नहीं आया, सिर्फ भाव अच्छा रखने से तो धन नहीं कमाया ना आपने भी तो उसके लिए मेहनत करी थी। तो जब धन कमाने में आपने मेहनत करी है तो उस धन को दान रूप में देने में भी थोड़ी मेहनत करनी है। वो मेहनत क्या है? परमात्मा हमको सिखाते हैं, वो मेहनत है पात्र को देख कर दान दे। पात्र को देख कर दान देने का भाव ये होता है कि हम किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं और इस देने से इनको क्या लाभ मिलेगा। जब तक हम ये चीजें नहीं देखते हैं, हमारा धन, हमारा श्रेष्ठ भाग्य नहीं जगा सकता। इसलिए परमात्मा ने धन का भी भाग्य जगाने की बहुत सुंदर विधि बताई है। वो विधि क्या है? धन का भाग्य जगाने की पहली विधि है कि धन हमें बहुत ध्यान से, सुचारू रूप से
बचत करना चाहिए। मान लीजिए आपने 100 रुपए कमाया है तो कम से कम 20 रुपए उसे बचाइए, 80 में अपना गुजारा चलाइए। अगर हम धन को बचाएंगे तो एक समय धन हमें बचाएगा। ये धन का सुख लेने की विधि है। दूसरा, धन का सुख लेने की विधि है कि धन को किसी श्रेष्ठ कार्य में लगाइए। धन को श्रेष्ठ कार्य में लगाने का भाव ये होता है कि कोई ऐसा पुण्य कर्म, कोई ऐसा श्रेष्ठ कर्म, जैसे परमात्मा हमको कई बार कहते हैं कि किसी को लिटरेचर दे देना, किसी को पानी पिला देना, या बाबा के घर में जैसे हम ब्राह्मण बच्चे हैं, यहाँ हमें ज्ञान है और यहाँ हम भोग आदि लगाकर सच्चे ब्राह्मणों के मुख में ये कुछ भोजन आदि बाबा की याद का पहुंचाते हैं, तो ये जो आपका धन है ये जमा के खाते में जा रहा है। किसी का कल्याण हो रहा है। मान लीजिए आपने धन से एक कमरा खरीद दिया और वहां पर भगवान की पाठशाला खुलवा दी। मान लीजिए आज इंटरनेट का कार्य चल रहा है, इतने लोगों को इससे लाभ मिल रहा है। आपने कहा चलिए ये इंटरनेट बिजली यूज हो रही है, इसका बिल आज मैं भर देता हूँ, इस बारी इस महीने मैं कर देता हूँ इसका सहयोग। तो ये भी जैसे एक तरह से आपने धन को सफल किया, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ गलत प्रयोग नहीं हो रहा, यहाँ जो भी प्रयोग हो रहा है सही रीति हो रहा है। तो जानकारी से, किसी श्रेष्ठ कार्य से और किसी आत्मा को कल्याण कराने के भाव से लिटरेचर छपाया, भोग लगाया, कुछ और सहयोग दिया, ये जो भी हम करते हैं ये हमारा जमा का खाता बढ़ाता है। इसीलिए बाबा कहते यहाँ का 1 रुपया आपका जमा किया हुआ भविष्य में आपको लाख गुना मददगार आपका बन जाएगा, अविनाशी खजाना तैयार कर देगा। तो ये है धन का सदुपयोग करना। और तीसरा इस धन का भाग्य जगाने की बात है कि धन जहां भी दें, हम एक बार बाबा को इन्फॉर्म करके, परमात्मा को बताकर फिर हम उस धन का प्रयोग करें, क्योंकि ये धन अब उसकी अमानत है। ऐसे ही नहीं मन किया उठाया और लगा दिया कहीं भी, आज मन कर रहा था यहाँ मैंने खर्च दिया, नहीं, एक बार उसको बता दो। जैसे घर में बड़े बैठे होते हैं तो बच्चों के लिए ही घर है, फ्रिज में सामान फल फूल आदि आया है वो बच्चों के लिए आया है। लेकिन बच्चे अगर प्यार से पूछ लेते हैं ना, मम्मा मैं एक सेब खा लूं, तो माँ प्यार से पलट के ये नहीं कहेगी नहीं सेब नहीं खाना मैं खाऊंगी, कभी भी नहीं कहेगी, कोई माँ नहीं कहेगी। वो तुरंत क्या कहेगी, हाँ हाँ खाओ ना प्यार से, लाओ मैं काट देती हूँ, उसको खुशी होगी। तो परमात्मा भी कहते अगर भगवान को हमने कहा था तन मन धन सब कुछ तेरा, तो जब उसको कहा है तेरा, तो जब भी हम उसके धन का खर्च करें पहले तो उसका मान कर करें, सिर्फ बोलने के लिए नहीं करें। और अगर जब उसका उपयोग करें तो यदि हम ये शब्द कह देते हैं, परमात्मा आपके खजाने से मैं इस धन का इस वस्तु को लेने के लिए प्रयोग कर रही हूँ, तो ये एक बार का इन्फॉर्म करना, परमात्मा की तरफ से भी हमें स्पेशल दुआ मिलेगी। और हमारा धन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारा धन यदि कहीं गलत जगह फंसने वाला होगा वो बच जाएगा। बहुत ध्यान की बात है ये, हम परमात्मा को बताने के बाद अगर अपनी धन की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कभी भी उस धन से हमें नुकसान नहीं होने वाला, हमें बचत ही होगी, हमारे अंदर से एक हिम्मत ही जागृत होगी। और अगर कहीं वो फंसने वाला होगा तो परमात्मा हमको मदद करेंगे, बाबा हमको ऐसी मदद करेंगे कि बस अब इसके आगे हमें किसी प्रकार का प्रयोग इस जगह नहीं करना है। तो ये भी एक जगह से मदद हो जाती है परमात्मा की। ये है धन का श्रेष्ठ भाग्य जगाने की। और फिर आता है जन यानी संबंध। अब संबंधों का भाग्य कैसे जगे? हम कहते हैं संबंध मेरे अच्छे नहीं है, सब कुछ है मेरा कोई संबंध ही नहीं है। तो संबंधों में भाग्य को सुंदर बनाना है तो परमात्मा हमेशा कहते हैं एज्यूम मत करो किसी के लिए, एक्सपेक्ट मत करो किसी से, हमेशा हर चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो।
क्योंकि जितना हम एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं उतना जो व्यक्ति जैसा है उसका हम वेलकम करते हैं। माना हमारे नेचर में वेलकमिंग गेस्चर हो, जितना हमारे अंदर वेलकमिंग गेस्चर होगा ना, स्वागत करेंगे, चाहे उसके विचार हैं, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे उसका उठना बैठना है, तो उस व्यक्ति को भी अंदर से महसूसता आएगी कि ये मेरे अपने हैं। वो अपनापन का भाव महसूस करेगा जब हमारे इर्द गिर्द आएगा, और तभी परिवार एक अच्छा परिवार बन सकेगा। इसीलिए कई बार कईयों की नेचर हमने देखी है, दुकान पर भी जाएंगे कुछ परचेस करने के लिए, तो परचेस करते करते भी मान लीजिए बड़े गलत टोंट बोलना, कुछ गलत शब्द बोलना, ये कोई चीज है, इससे अच्छी तो मेरे पास बहुत है, अरे अच्छी है तो फिर आप मार्केट क्यों आए थे। लेकिन अगर वो व्यक्ति अपनी दुकान पर जैसा भी माल है, जैसा भी ब्रांड है, अगर वो खोलकर बैठा है और वो उससे कमा कर अपना पेट गुजारा कर रहा है, तो हमें कोई हक नहीं बनता हाँ उसके ऊपर कुछ व्यंग करें, टीका टिप्पणी करें, नहीं करना चाहिए हमको। हम कई बार किसी व्यक्ति की ड्रेस को देखकर ही कह देते हैं ऐसे कपड़े होते हैं, ऐसे पहनने चाहिए। आप सोचिए जब हम एक परिवार में रहकर ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो अगली बार वो अच्छी ड्रेस पहनकर आपके सामने आएगा? कभी नहीं आएगा। उसको पता है इन्होंने दो लाइनें कुछ बोलकर मेरा मूड खराब करना है, मैं इनके सामने ही नहीं आता, ये इधर उधर हो तो मैं चला जाऊं। तो आप सोचिए क्या हमने ये सही किया? वास्तव में परमात्मा हमको बहुत सुंदर विधि बताते हैं कि कभी भी हम किसी व्यक्ति से एज्यूम ना करें। हम कहते मैंने सोचा था वो आएगा मेरे घर में, इतनी मैंने सुबह से सफाई करी, साफ सुथरा करके रखा, इतने सारे व्यंजन बना के रखे, आते ही वो ये तो जरूर कहेगा वाह भाई बहुत सुंदर घर बनाया, बड़ी अच्छी तैयारी करी है। और वो तो आया, खाया और चला गया, कुछ भी नहीं बोला, एक थैंक यू बोल गया। अरे थैंक यू तो बाहर का व्यक्ति भी बोल जाता है। अच्छा वो नहीं बोल के गया तो ये प्रॉब्लम किसकी है? किसने ज्यूम कर रखा था? पहले से सोचकर किसने रखा हुआ था कि वो ऐसा बोलेगा ऐसा बोलेगा? ये तो मैंने सोच के रखा था ना। तो ये सोचना मेरी प्रॉब्लम हुई। उसने तो नहीं कहा था कि मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, लेकिन हमने सोचा और जब वो नहीं हुआ तो हमें दुख हुआ, हमें तंगी हुई। तो परमात्मा कहते हैं इससे संबंध हमारे खराब हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं सब कुछ है लेकिन रिश्तेदार खुश ही नहीं होते हैं। वो खुश क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम उनसे कुछ उम्मीदें बनाकर बैठ जाते हैं, हम उनको कुछ अलग ही तराजू में तोल कर बैठते हैं। और जब हम एक अलग तराजू में तोल लेते हैं उनको, तो हमारे मन में हमेशा ये भाव बना रहता है वो ऐसा करें, वो ऐसा हो। जैसे परिवार में भी होता है कि बहू आएगी ना बस फिर तो मैं आराम से बैठूंगी। आपने उसको लाते समय ये तो नहीं कहा था कि तुम आओगी तो मैं आराम से बैठूंगी, ये तो नहीं बोला था, लेकिन हमने पहले से अज्यूम कर लिया वो आएगी तो मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं आराम से बैठूंगी। अब वो आ गई, अभी भी आप लगे हुए हैं, दुखी हुए जा रहे हैं आप, तो संबंधों का दुख तो आएगा ना। ये फिर हम कहेंगे जी मेरी तो किस्मत ही खराब है। नहीं, किस्मत तो बहुत सुंदर है, लेकिन हमने उस किस्मत में अपनी मत अलग डाल दी थी। जब अपनी मत अलग डाल दी हमने, अपनी राय अलग बना ली हमने, तो हमारे मन में ये भाव आता है कि मेरी किस्मत ही बेकार है, उसके घर में देखो ऐसा, इसके घर में देखो ऐसा, मेरे घर में देखो ऐसा है। हम कभी भी किसी से तुलना नहीं करें। संबंधों का सुख लेना है तो हर संबंध में सुख देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप कहते हैं मैं तो हर एक के साथ अच्छा रखता हूँ, मेरे साथ ही गलत होता है। निश्चित है, हो सकता है, मैं आपकी बात को मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने देने का काम छोड़े नहीं, क्योंकि जो आपके पास है आप वो दे दीजिए, जो उनके पास है वो दे रहे हैं। एक सूर्य है, रोज रोशनी देता है। कोई कोई घर वाले हैं जो 12 बजे तक उठते ही नहीं है, दरवाजा बंद ही रहता है, तो सूर्य नाराज नहीं होता ये कहकर कि इतना दरवाजे तक, दरवाजे के छेद से भी मैं रोशनी देता हूँ, देखो ना ये दरवाजा खोलते ही नहीं है, मैं आगे से रोशनी ही नहीं देना, बंद ही कर देता हूँ। नहीं,
तभी तो आप और हम सभी भक्ति काल में सूर्य को देवता मानकर उन पर जल चढ़ाते आए, नतमस्तक होते आए। तो ये अर्थ क्या है? वास्तव में ये अर्थ है देने का, भाव रखने का। तभी सूर्य जैसी तत्व को हम सभी एक भावनात्मक रूप से जुड़ते आए हैं, उनकी पूजा अर्चना करते आए हैं। ये क्यों किया? इस लायक बनने के लिए, सबसे जुड़े रहने के लिए, देने का भाव बनाकर रखा। अब ये तो था तन मन धन जन, इन तीनों प्रकार का सुख यदि जीवन में इस विधि से आ जाए तो ये विधि मेरा श्रेष्ठ भाग्य बना देती है। ये विधि मेरे भाग्य को सुंदर दर्शाती है। लेकिन आज तक आपने देखा होगा, लॉकडाउन में आप सबने बहुत अभ्यास भी किया होगा, या आपके घर में बाल बच्चों ने, बहू बेटों ने ये किया होगा कि कुछ नया ट्राई करे तो YouTube पर सर्च किया होगा, कुछ नया बनाते हैं, घर में बैठे कुछ नया सीखते हैं। तो जब इस टॉपिक का नाम मैं पढ़ रही थी कि भाग्य बनाने की श्रेष्ठ विधि, तो विधि शब्द सुनकर मेरे मन में आया कि विधि से पहले तो सामग्री होनी चाहिए, है ना। कोई भी चीज की विधि हम कब करते हैं? जब हम सामग्री लिखते हैं। और सामग्री लिखते हैं, इसका भाव आता है कि हमें मालूम होना चाहिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए और फिर हम उसका कैसे कैसे प्रयोग करें। तो सामग्री कौन कौन सी है? पहले तो मैं ये कहूंगी कि हम सभी एक शब्द का प्रयोग आपस में ब्राह्मण जब मिलते हैं तो अवश्य करते हैं। कौन सा वो शब्द है बताएंगे आप सभी? ओम शांति का शब्द है ना, आप सभी बोलते हैं। और इतना ही नहीं, भक्ति काल में भी ओम शब्द को बहुत महत्व दिया। तो ओम शब्द में 3 अक्षर आते हैं, आ, उ और मा। तो ये तीनों अक्षर हमें बहुत सुंदर भाग्य बनाने की सामग्री दे रहे हैं। सुनिएगा, बहुत सुंदर आज बाबा हमको ये 3 सामग्री दे रहे हैं। आ का अर्थ है आचरण, उ का अर्थ है उच्चारण और मा का अर्थ है मन। आचरण, उच्चारण और मन। अब आप कहेंगे ये सामग्री क्या हुई भाई? ये आचरण, उच्चारण, मन। इसीलिए परमात्मा ने हमको इसके साथ एक गुण भी दे दिया, शांति, है ना। शांति शब्द हम साथ बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है कि मुझे शांति अपने जीवन में लानी है, तो सिर्फ मुख तक नहीं, मेरे आचरण में भी शांति हो, मेरे बोल में भी शांति हो और मेरा मन भी शांत हो। आप में से कईयों का ऐसा अनुभव होगा, मैं पूछना चाहूंगी, आप में से कईयों का ऐसा अनुभव होगा कि आप सभी ने ऐसा महसूस किया होगा कि कोई आपके घर आया, मान लीजिए ये आप किसी के घर गए और किसी ने कहा अरे आप आए हैं, बड़ा आपने सरप्राइज दे दिया, आइए आइए, बड़ा अच्छा लगा आपको देखकर। उन्होंने कहा तो सही, लेकिन आपको अंदर से लगा इसको अच्छा लगा नहीं है। लगा आपको ऐसा? आप पहुंच तो गए जल्दी से, लेकिन जैसे आपको अंदर से फील हो रहा है, वाइब्रेशन ऐसी आ रही है कि मुंह से तो ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से इनको लग रहा है ये कैसे आ गए सुबह सुबह। और अब एक बार फोन तो कर देते, फोन तो करना चाहिए था ना, देखो ना ऐसे ही आ जाते। मन में संकल्प चल रहे हैं, लेकिन ऊपर से उन्होंने बड़ा अच्छा आपका वेलकम कर दिया, आइए अंदर आइए, बैठिए, पानी लेंगे, चाय लेंगे। तो इसका मतलब हम बोल कुछ रहे हैं, लेकिन हमारे मन के वाइब्रेशन कुछ और है। वो मन के वाइब्रेशन कुछ और होने से वो कैच हो रहे हैं आपको। तो आप बैठे हैं वहां पर, लेकिन एक कंफर्टेबली फील नहीं कर पा रहे। अंदर से क्या आ रहा है आपको मन में? लगता है इनको अच्छा नहीं लगा, बस जल्दी चली जाती हूँ मैं, और तो मैं थोड़ी देर के लिए आई थी, ऐसा फील हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो आचरण उच्चारण दोनों में अंतर है। दिखाई कुछ दे रहा है, वाइब्रेशन कुछ और आ रहे हैं, बोल हम कुछ और रहे हैं ऊपर से। तो ये अंतर आ जाने के कारण हमारी विधि ठीक नहीं बन पा रही है। इसीलिए सामग्री में क्या ऐड करना है जिससे मेरी विधि एक्यूरेट रहे। तो आचरण में मेरा क्या होना चाहिए, उच्चारण में मेरा क्या होना चाहिए, इस पर हम आज थोड़ा सा ध्यान खींचेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है,
जब हम अपने मन में कोई भी कार्य करने की सोचते हैं, क्योंकि भाग्य की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? कर्म। आप कहते हैं ना, हाथ पे हाथ रखने से किसी का भाग्य नहीं बनता, करेंगे तो भाग्य बनेगा, यही सुना है ना हमने। तो जब कर्म ही आत्मा का पहला भाग्य बनाने की पहली सीढ़ी है, तो इस कर्म को जब हम करें तो मेहनत और ईमानदारी से करना, यह है मेरा आचरण। मेरे आचरण में मेहनत हो, मेरे आचरण में ईमानदारी हो। हम कोई भी काम करें, कोई भी कार्य करें, उस कार्य में मेरा भाग्य सफल होता हुआ दिखाई दे, उसके लिए मेरा सबसे पहला आचरण कैसा होना चाहिए? अपने आप से ऑनेस्ट होना चाहिए और अपना 100% दीजिए उसमें। 100% देना माना हम पूरा भरपूर प्रयास जब हम करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, तो उसका फल निश्चित ही निकलेगा, ये हमें खुशी महसूस होती है अंदर से। इसलिए पहली चीज आचरण में मेरे पास ईमानदारी भी होनी चाहिए और ईमानदारी के साथ साथ मेहनत भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, ये मेरे आचरण में दिखाई दे। जब कई देखते हैं ना कि सुबह से लगा रहता है, सारा टाइम में देखती हूँ इसको काम करता रहता है, तो वो जो करता हुआ आपका रूप देख रहा है ना, अगर कोई कह दे ना ये तो निठल्ला है, कुछ नहीं करता, तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि आपके आचरण में वो चीज दिखाई दे रही है। इसलिए सबसे पहली चीज है, भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो मैंने लक्ष्य लिया है, उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग मेरी मेहनत ईमानदारी रूप से होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि मेरा भाग्य अच्छा रहे, भगवान से मैं सब कुछ प्राप्त कर सकूं, उसके लिए मुझे एक्यूरेट उठना, अच्छे से अमृत वेला करना, मुरली सुनना, ये मेरी मेहनत, ये मेरी ईमानदारी है अपने पुरुषार्थ से। और अगर मैं ये नहीं कर रही हूँ, तो बातें तो कर रहे हैं हम लक्ष्मी नारायण बनने की, लेकिन आचरण में नहीं दिखाई दे रहा है। कहते बोलते तो हैं ये लोग हम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लगता तो नहीं है इनको देख के इंसान ही बन जाए काफी है। क्यों ऐसा बोल देते? कई आचरण में नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, उसके बाद सेकंड बात आती है उच्चारण, यानी मेरा बोलना कैसा है। अगर मैं लक्ष्य ले रही हूँ अपने आप को देवता बनाने का, सुंदर भाग्य जगाने का, सतयुगी महाराजा महारानी बनने का, और मेरा बोल रफ डफ हो, जो मुंह में आया मैंने बोल दिया, जैसा मैंने फील किया वैसा बोल दिया, या लौकिक शब्दों का अपशब्दों का प्रयोग कर लिया, तो क्या मुझे कोई देवता कहेगा? जैसे मान लीजिए हम जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण राधा बनाते हैं अपने घर में ना, छोटे छोटे बच्चों को तैयार करके श्री कृष्ण राधा बनाते हैं। तो श्री कृष्ण राधा बनाने के बाद उनको क्या कहते हैं? हरकतें ऐसी मत करना, आराम से खड़े होना, शांति से रहना, कोई आए ना उनको प्यार से आशीर्वाद देते रहना। ये मत कहना ओए तू कब आ गया, ऐसे मत बोलना, आप अभी कान्हा जी बने हो। तो इसका मतलब आप देखो, आप उनको कितना अच्छा फीड करते हो ना, कि आपने ड्रेस पहनी है तो आपके अंदर बोल में भी वो चीज होनी चाहिए। अच्छा, बांसुरी पकड़ के कोई ऐसे ऐसे घुमाए, कोई ऐसे ऐसे हिलाए, तो आप क्या कहते हो? नहीं नहीं, बांसुरी ऐसे पकड़ के रहनी होती है, ऐसे से नहीं हिलानी होती। इसका मतलब हमारा बोल, हमारा आचरण दिखाना चाहिए, तब तो हम लक्ष्य को प्रतीत कर पाएंगे। तो हम सभी अगर भाग्यशाली बनना चाहते हैं, और हमारे बोल में क्या होता है, आप और हम कभी साधारण रीति बोल लेते हैं, कोई पूछता है और सब ठीक है, कहते जी कहाँ ठीक है, सिर दर्द बड़ा रहता है, कमर में बड़ा दर्द है, आजकल तो नींद नहीं आ रही है। आप सोचिए, हम उच्चारण अगर अपने लिए ऐसा कर रहे हैं, मुख से बोल अपने लिए ऐसा बोल बोल रहे हैं, तो बताइए कहाँ से नींद आएगी और कहाँ से स्वास्थ्य ठीक रहेगा? नहीं आएगा ना। हम कई बार ये शब्द कह देते हैं, सिंपल रीति शब्द कहते हैं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। मैं कई बार ऐसा देखती हूँ कि आपने अपने लिए बड़ी अच्छी चीज बनाई खाने के लिए, और खाना 2 मिनट आप इधर के उधर गए और वो चीज जल गई, थोड़ा सा आप इधर के उधर थोड़ा सा गए और वो चीज जल गई, तो आप इमीडिएट अपने लिए शब्द क्या बोलते हैं? आज तो किस्मत ही खराब थी, इतना अच्छे मन से बना रही थी, देखो ना जल गई चीज। एकदम ही दूध जला है मान लो, या वो चीज जली है, आपने एकदम ही किस्मत को दोष दे दिया, और एकदम किस्मत को दोष दे दिया, इसका मतलब आपके शब्द अपनी किस्मत के लिए
अभिशाप बना या वरदान बना? अच्छी आपकी किस्मत, एक चीज के जल जाने से किस्मत थोड़ी ना हमारी खराब हो जाएगी। लेकिन हम सोचते हैं हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं, या कोई हमें देखता है, हम सोचते हैं जी सब ठीक ठाक है, हम कहते हैं ठीक ठाक बोलेंगे नजर लग जाएगी, इसलिए हम कहते हैं नहीं जी कहाँ ठीक ठाक चल रहा है, बस ऐसे ही गुजारा चला रहे हैं। तो सोचिए आस पास का वातावरण जो पूरा यूनिवर्स है वो हमको कहता है तथास्तु, ठीक है तू गुजारा ही चला फिर। और कई ऐसे लोग होते हैं जो क्या बोलते हैं, हाँ मौज में है जी, बस परमात्मा की कृपा है, आपकी दुआ है, बड़े खुश हैं। तो उनके पास कुछ नहीं होता पर फिर भी बड़े मौज में होते हैं, फिर भी बड़े खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो सारे यूनिवर्स में घूम रहा है, और जो सारे यूनिवर्स में घूम रहा है वो उनको एक दुआ की तरह मिल रहा है। और तीसरी चीज है मन। मन से स्वीकार करे अपनी सफलता को। हम लोग प्लानिंग बहुत बनाते हैं लेकिन अंदर से एक्सेप्ट नहीं करते। आप में से कई होंगे जिन्होंने लॉकडाउन में सोचा होगा कि आज से ना हम थोड़ा एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करते हैं। अभी हम घर में बैठे हैं तो हम 4 बजे की जगह 3:30 बजे उठेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा बाबा से पावर लेंगे। बाबा ने बड़ा तपस्या का टाइम दिया हमको, बड़ा अच्छा रियलाइज करके अपने को प्रॉमिस करते हैं। अच्छा फिर क्या करते हैं, अलार्म भी लगा लेते हैं 3:30 का, 3:15 का लगाकर। आप रात को सोए भी होंगे जरूर, लेकिन रात को सोते समय एक संकल्प आ गया, अगर नहीं उठे तो। एक संकल्प आया, अगर नहीं उठ पाए, ऐसा तो नहीं सारा दिन मेरे को थकावट रहेगी, बहुत काम करने हैं, मेड्स भी नहीं आ रही है, ऐसा हुआ है, ऐसा बड़े एक्सक्यूजेस मन में आ रहे हैं। तो आपने जितना भी स्ट्रांग संकल्प लिया हो वो मन ने आपकी चीज को एक्सेप्ट कर लिया, और जिस मन से आपने कमजोर संकल्प लिया वो मन आपको करने के लिए प्रेरित नहीं होने देगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए, मन के विचारों से भी अपने आप को सफल बनाने की कोशिश करते रहिए। मन के विचारों से भी अपने भाग्य की सराहना करते रहिए। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है, मुझे भगवान मिला वहां। कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कितना सुंदर कहा, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ, देखो उसको। कभी कुछ ऊपर नीचे हो तो वो लिस्ट खोलकर देखते रहो, ताकि मुझे मेरे भाग्य के ऊपर बड़ा नाज रहे, मुझे अपने भाग्य के ऊपर बड़ा खुशनुमा महसूसता हो, और ये महसूसता मेरे भाग्य को सुंदर बना देगी। इसलिए ये 3 कार्य करेगा कि जो आप करना चाहते हैं पहले मन की धरती पे उसका पिक्चर बना लीजिए और बार बार उसको होता हुआ देखिए। जैसे आजकल काम नहीं चल रहा ना, लेकिन हम ये शब्द बोले ही नहीं चल रहा है, जितना चाहिए उतना चल रहा है, ये बोलिए, अच्छा बोले, जितना मेरे को चाहिए ना, 2 रोटी चाहिए पेट को, उतना बाबा दे रहा है, ये बोलेंगे तो उतना दे देगा बाबा। आप कहेंगे ना काम में नहीं चल रहा, काम ही नहीं चल रहा, बंद है आजकल, सब कुछ बेकार है, तो होगा भी नहीं जो चल रहा होगा। इसलिए पहले तो मन की भाषा बदलिए, फिर उच्चारण मुंह से बोलना भी अच्छा शुरू कीजिए। किस्मत ही ऐसी है, उनका काम देखो लॉकडाउन में मास्क का था, बड़ा अच्छा चल गया, हमारा तो लोहे का काम था, कोई खरीद ही नहीं रहा। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई ना कोई ऐसी युक्ति रचेगा परमात्मा जो वो कार्य होगा। लेकिन उच्चारण मेरा मेरे प्रति तथास्तु अगर कुछ कोई कहे तो वो अच्छे के लिए कहे, और फिर साथ में मेरा आचरण भी खुश रहे। ऊपर से तो बोलूं हाँ वाह मेरा भाग्य है, और माथे पर लकीरें हो टेंशन की, तो वो भाग्य भाग्यशाली की बातें नहीं होगी। इसलिए मेरा आचरण खुशनुमा दिखाई दे। जब वो दिखाई देगा तो मेरे अंदर से दिल से आवाज जो आएगी वो एक सार्थक रूप की आएगी, अंदर से खुशी बनी रहेगी। इसलिए कोशिश करके श्रेष्ठ भाग्य अगर बनाना है तो उस भाग्य की सामग्री ये 3 चीजें हैं, आचरण, उच्चारण और मन। आचरण में मेरा मेहनत और ईमानदारी दोनों होनी चाहिए, उच्चारण मेरा मेरे प्रति यानी बोल मेरा मेरे प्रति सकारात्मक होना चाहिए, और मन मेरा हमेशा सशक्त शक्तिशाली होना चाहिए। उसके लिए तन मन धन जन को हम सही रीति जब प्रयोग करते हैं तो वो सब चीज मेरे लिए सुखद हो जाएगी,
मेरा भाग्य बहुत सुंदर मुझे दिखाई पड़ेगा और मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर सकूंगी। इसके साथ एक लास्ट बात कहकर मैं समय की सीमा को ध्यान रखूंगी। लास्ट बात यह है कि आज का शब्द जो है, आज के विषय में भाग्य शब्द है। तो भाग्य शब्द जब मैं सुन रही थी तो भाग्य शब्द में 3 लेटर्स आ रहे हैं, भ, ग और या। क्यों ना हम इस पर भी थोड़ा सा विषय पर प्रकाश डालें कि भा शब्द से परमात्मा कहते हैं भरपूरता और ग शब्द से परमात्मा ने हमें दिया है गुप्त और यह शब्द का अर्थ परमात्मा ने बताया है यथार्थ। एक है भरपूर, एक है गुप्त, एक है यथार्थ। अच्छा, आप सबने ये जाना होगा पुरुषार्थ बिना भाग्य नहीं बनता। कहते हैं ना ऐसा ही कि आप हाथ पे हाथ रखो और पानी आपके मुंह में आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। चलो पंखा भी अगर चाहिए तो बटन दबाने की मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अगर भाग्य मुझे श्रेष्ठ बनाना है तो पुरुषार्थ पहला भरपूर मात्रा में करो, माना जितना करना चाहिए उतना पुरुषार्थ करो। ऐसा नहीं है थोड़ा करके बैठ गए, माना गाड़ी का हमने सिर्फ चाबी घुमा दी और हम बैठ गए, ना गियर लगाया, ना क्लच दबाया, ना रेस दबाई, तो क्या गाड़ी चल जाएगी? नहीं, भरपूर प्रयास। माना हमें जो जो ये गाड़ी चलाने के लिए करना है, मुझे वो सारे कार्य करने हैं, तब एक जीवन की गाड़ी को मंजिल तक हम पहुंचा सकेंगे। इसलिए पहली चीज है भरपूर पुरुषार्थ करिए। दूसरा, गुप्त पुरुषार्थ कीजिए। गुप्त का मतलब होता है दिखावे का नहीं, कि किसी को बताने के लिए। आजकल तो मैं बहुत योग लगा रही हूँ, आपने देखा कई जा के पूछते हैं आपको लग रहा है कि मैं योग लगा रही हूँ, मेरा थोड़ा गुस्सा खत्म हो रहा है तो ये लगने की बात नहीं है, ये लोगों को अपने आप दिखाई दे जाएगा, ये वर्णन करने की बात नहीं है। गुप्त पुरुषार्थ, हम जितना गुप्त रहेंगे उतना हम ज्यादा उसका लाभ ले सकेंगे। इसलिए तो कहते हैं बीज, कर्म बीज है, और बीज को कहाँ डाला जाता है? बाहर नहीं डाला जाता, खड्डे के अंदर गुप्त डाला जाता है। बीज अगर बाहर आ जाएगा ना तो पेड़ सूख जाएगा, बीज को गुप्त रहना पड़ता है। इसी तरह हम कर्म करें, पुरुषार्थ करें तो उसका वर्णन नहीं करें, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, कई बड़ा वर्णन करते रहते हैं। तो वर्णन करने से हम वर्णन करके इतना थक जाते हैं जो कर ही नहीं पाते, फिर कुछ अपनी प्लानिंग ही इतना सुनाते रहते हैं, तो जब करने का भाव आता है तब तक हमारी आधी हिम्मत जा चुकी होती है। तो इसलिए ये भाग्य शब्द में बता रहा है भरपूर पुरुषार्थ कीजिए, लेकिन गुप्त करिए। गुप्त करने का अर्थ है कि ज्यादा वर्णन करना, दिखावा करना जरूरत नहीं है इसकी। फिर यह शब्द हमें यथार्थ पुरुषार्थ का इशारा दे रहे हैं। यथार्थ पुरुषार्थ, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। यथार्थ पुरुषार्थ का मतलब होता है कि श्रीमत के अनुसार पुरुषार्थ कीजिए। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, हम समझते सभी ब्राह्मण मिलकर कि हम इकट्ठे बैठकर संगठित योग करते हैं। चलो 4-5 जने ही करते हैं, ज्यादा लोग नहीं, लेकिन 4-5 जने। तो क्या होता है, हम दीदी से बोलते हैं दीदी हम 4-5 जने बैठकर योग करेंगे, करें हम यहाँ सेंटर पर आकर। तो चलो दीदी ने कह दिया होगा कि अभी तो खुला नहीं है सेंटर, तो अभी आप जहाँ जहाँ है वहीं कीजिए, अभी मत आइए। तो आपको लगता है एक तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऊपर से हमें आने ही नहीं दिया जा रहा है, देखो ना। फिर ऐसा करते हैं हम आपस में अपनी कमेटी बना लेते हैं, क्योंकि आदत तो होती है ना लौकिक में किट्टी बनाने की आपस में, तो वो आपस में अपनी कमेटी बना लेंगे। सैटरडे तुम मेरे घर आना, संडे मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अब कोई ये श्रीमत नहीं थी, बड़ों की परमिशन भी नहीं थी, निमित दीदी की परमिशन भी नहीं थी, लेकिन हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, हम तो कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। हम बैठकर योग करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे भी नहीं, हम सिर्फ योग करेंगे। लेकिन कभी तुम मेरे घर, कभी मैं तुम्हारे घर। वास्तव में बाबा ने हमको ये परमिशन नहीं दी है। हमें जो करना है बड़ों को बता के करना है, बड़ों से पूछ के करना है। और अगर बड़े अभी हमें टाइम दे रहे हैं कि कोई बात नहीं अभी अकेले करिए, कुछ समय बाद हम ये आयोजन कर देंगे आपके लिए, तो इसमें हमारा कल्याण समझिए। ये है यथार्थ पुरुषार्थ।
अब डॉक्टर ने कहा गोली खाओ, ये नहीं कभी भी खा लो, कैसे भी खा लो, या किसी को भी खिला दो, पेट दर्द है ये ले खा ले, मैं भी यही खाता हूँ, ऐसे नहीं है। उसका पेट दर्द किस वजह से, आपका पेट दर्द किस वजह से, समझना चाहिए। इसीलिए तो बाबा ने सेंटर बनाए, निमित्त दीदियां बनाई, बड़े बनाए, जो भी बनाए वो इसीलिए बनाए। तो यथार्थ विधि से अगर हम पुरुषार्थ करते तो हमारा भाग्य जगता है। नहीं तो हम कंप्लेन करेंगे, मैं तो अमृत वेला भी उठती हूँ, मैं तो मुरली भी सुनती हूँ, पता नहीं मेरे को लग तो नहीं रहा मैं देवता बनूंगी। वो क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आप यथार्थ नहीं कर रहे हैं। कर तो रहे हैं, लेकिन जैसा बाबा की श्रीमत है, जैसा बड़े निमित्त हमें बता रहे हैं, अगर हम उस रीति नहीं करेंगे तो हमारा भाग्य चल तो रहा है, सेटिस्फेक्शन तो मिल रही है, लेकिन वो श्रेष्ठ बन रहा है, उसकी खुशी, वो खुशबू आना, वो महसूस नहीं हो पा रही है। तो इन छोटी छोटी बातों पर, सिंपल सी बातें आप सब जानते ही हैं, हमारे डेली रूटीन में ध्यान रखने की बातें हैं। इन बातों पर अगर हम ध्यान देंगे तो मैं आशा करती हूँ निश्चित ही आप अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकेंगे। सामग्री ध्यान से प्रयोग कीजिएगा, विधिवत प्रयोग कीजिएगा, तब आपका भाग्य बहुत सुंदर रहेगा, सुखद रहेगा और सफल रहेगा। ओम शांति। दीदी जी।